दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र खेड़ा इस बार असम की एक लोक कथा लेकर आया हूँ। शिव पुराण में भगवान शिव के वाहन नंदी के होने की जो कथा बताई गई है, असमी लोक कथा में वह थोड़ी सी भिन्न है। जब तक मैं असमिया लोक कथा को सुनाऊं, तब तक इस हिमालयी लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते ही हैं कि हिमालयी क्षेत्र की संस्कृति, इतिहास, लोक भाषा, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालयी लोक चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालयी लोक वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं। देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ का वाहन नंदी है, यानी बैल। भगवान शिव के मंदिर में हम सभी नंदी को देखते हैं। जहां भी शिव होंगे वहां नंदी भी अवश्य होंगे। जहां भी भगवान शिव होंगे, उनकी प्रतिमा होंगी या शिवलिंग होगा, वहां नंदी की भी विराजमान अवश्य होते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार लगभग सभी देव देवताओं के वाहन हैं और वे सभी पशु पक्षी हैं। लेकिन आपने कभी सोचा कि आखिर नंदी कैसे भगवान शिव के वाहन बन गए? इस बारे में मैं सबसे पहले शिव पुराण में कई बातें बताता हूँ, उसके बाद असमिया लोक कथा। शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में शिलाद नाम के एक ऋषि थे। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की थी, जिसके बाद भगवान शिव ने उनको नंदी के रूप में पुत्र दिया था। एक बार शिलाद ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण नाम के दो संत आए, जिनकी सेवा का जिम्मा शिलाद ऋषि ने अपने पुत्र नंदी को सौंपा। नंदी ने पूरी श्रद्धा से दोनों संतों की सेवा की। संत जब आश्रम से जाने लगे तो उन्होंने शिलाद ऋषि को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, परंतु नंदी को नहीं दिया। इस बात से शिलाद ऋषि परेशान हो गए। अपनी परेशानी उन्होंने दोनों संतों से कही और कारण पूछा। तब संत पहले तो सोच में पड़ गए, पर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, नंदी अल्पायु है। यह सुनकर शिलाद ऋषि बहुत परेशान हो गए। ऋषि बहुत परेशान रहने लगे। एक दिन पिता की चिंता को देखते हुए नंदी ने उनसे पूछा, क्या बात है पिताजी, आप इतना परेशान क्यों रहते हैं? शिलाद ऋषि ने नंदी को उन संतों की कही बात बता दी। नंदी ने जब पिता की परेशानी का कारण सुना तो वह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, भगवान शिव ने मुझे आपको दिया है, ऐसे में मेरी रक्षा करना भी उनकी ही जिम्मेदारी है, इसलिए आप परेशान न हो। नंदी पिता को शांत करके भुवन नदी के किनारे चले गए और वहां उन्होंने भगवान शिव की तपस्या शुरू कर दी। रात दिन तप करने के बाद नंदी को भगवान शिव ने दर्शन दिए। भगवान शिव ने कहा कि क्या इच्छा है तुम्हारी बस? नंदी ने कहा, मैं ताम्र आपके सानिध्य में ही रहना चाहता हूँ। नंदी से खुश होकर शिव जी ने नंदी को गला लगा दिया और उन्हें बैल का रूप देकर अपना वाहन, अपना मित्र और अपने गणों में सबसे उत्तम रूप में स्वीकार कर लिया। तब से ही शिव जी के मंदिर के साथ नंदी के बैल के रूप में वहां विराजमान होते हैं और उनको स्थापित किया जाने लगा। और अब जहां भी शिव होते हैं वहां नंदी अवश्य होते हैं, उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। दोस्तों, यही कहानी असम की लोक कथा में इस तौर पर है। बहुत पहले की बात है, तब भगवान शिव के पास कोई वाहन नहीं था। उन्हें पैदल ही जंगल पर्वत की यात्रा करनी पड़ती थी। एक दिन माँ पार्वती उनसे बोली, आप तो संसार के स्वामी हैं, क्या आपको पैदल यात्रा करना शोभा देता है? इस पर भोलेनाथ ने हंसते हुए कहा कि देवी, हम तो रमते जोगी हैं, हमें वाहन से क्या लेना देना और हमें इन वाहनों से क्या लेना देना? भला साधु भी कभी सवारी करते हैं? इसके जवाब में माँ पार्वती ने दुखी होकर कहा कि जब आप शरीर पर भस्म लगाकर, बालों की जटा बनाकर, नंगे पांव कांटों भरे पथ से चलते हैं तो मुझे दुख होता है, इसलिए एक वाहन रख लेना चाहिए। भगवान शिव ने उन्हें बार बार समझाया, परंतु माँ पार्वती अपनी जिद पर अड़ी रही। वह हर हालत में भगवान शिव के लिए एक सवारी चाहती थी। अंततः भोलेनाथ मार गए। अब प्रश्न यह था कि किसे अपना वाहन बनाया जाए। भगवान भोलेनाथ ने सभी देवताओं को बुलाव भेजा। नारद मुनि ने सभी देवताओं तक उनका संदेश पहुंचा दिया। अब देवताओं को चिंता होने लगी थी कि कहीं भगवान शिव उनके वाहन को न ले लें, इसलिए उनमें से कोई नहीं आया और वे बहाना बनाकर अपने अपने महलों में बैठे रहे। माँ पार्वती परेशान थी। भगवान शिव ने जब देखा कि कोई देवता नहीं पहुंचा तो उन्होंने एक हुंकार लगाई और इस बार जंगल के सभी पशु पक्षी आ पहुंचे। भोलेनाथ ने उनसे कहा कि देवी पार्वती चाहती है कि मेरे पास कोई वाहन होना चाहिए और तुम में से मेरा वाहन कौन बन सकता है?
लगभग सभी पशु पक्षी तैयार हो गए। वे खुशी से झूमने लगे। सबसे पहले छोटा सा खरगोश फुदक कर आगे बढ़ा और उसने कहा कि प्रभु, मुझे अपना वाहन बना ले, मैं बहुत मुलायम हूं। इस पर सभी खिलखिलाकर हंसने लगे। यह देखकर शेर ने गुर्राते हुए कहा कि खरगोश, मेरे होते तेरी ऐसी हिम्मत कैसे हो गई। डर कर खरगोश चुपचाप कोने पे दुबक गया। शेर ने भोलेनाथ से कहा कि प्रभु, मैं जंगल का राजा हूं, शक्ति में मेरा कोई सामना नहीं कर सकता, मुझे अपनी सवारी बना ले। शेर की बात समाप्त होने से पहले ही हाथी बीच में बोल पड़ा, मेरे अलावा और कोई इस काम के लिए ठीक नहीं है। मैं गर्मी के मौसम में अपनी सूंड से पानी भरकर भगवान शिव को नहलाऊंगा। इस तरह अन्य पशु पक्षी भी अपना अपना पक्ष रखने लगे और अपना अपना दावा जताने लगे। भगवान शंकर भोलेनाथ ने सबको शांत करते हुए कहा कि कुछ ही दिनों बाद तुम सभी से मैं एक चीज मांगूंगा, जो मुझे वह लाकर देगा वही मेरा वाहन होगा। नंदी बैल भी वहीं पर खड़ा था। उस दिन के बाद से वह छिप छिप कर शिव पार्वती की बातें सुनने लगा। वह घंटों भूख प्यास की परवाह किए बिना वहां छिपा रहता था। एक दिन उसे पता चल गया कि भोलेनाथ बरसात के मौसम में सूखी लकड़ियां मांगेंगे, इसलिए नंदी ने पहले से ही सूखी लकड़ियां एकत्रित कर ली। बरसात का मौसम आया, सारा जंगल पानी से भर गया। ऐसे में भगवान शिव ने पशु पक्षियों से सूखी लकड़ियां मांगी। वे सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, परंतु नंदी बैल बहुत सी लकड़ियों के गट्ठर लेकर आ गया। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। वे मन ही मन जानते थे कि बैल ने उनकी बातें सुनी हैं, फिर भी उन्होंने नंदी बैल को अपना वाहन चुन लिया था। इस तरह नंदी तब से भगवान भोले का वाहन बनकर उनके साथ रहता है और भगवान भोलेनाथ के मंदिर के प्रांगण में नंदी विराजमान होते हैं। तो दोस्तों, यह थी भगवान शिव के वाहन नंदी की और असमिया लोक कथा भी। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालयी लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ औला को भी सुन लेना, मेरा ही लिखा है और इसी चैनल में है। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।